आपको अपने बारे में अगर पूछा जाए, सबके पास माता पिता का दिया हुआ एक नाम है। किसी ने अपने आप तो नहीं रख लिया। सबके पास माता पिता या बड़ों का द्वारा दिया गया एक नाम है। लेकिन कुछ नाम हमको हमारे आसपास के लोगों से मिलते हैं, कुछ टाइटल्स मिलते हैं। मतलब नाम तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ कुछ टाइटल मिलते हैं। तो मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, जरा सोचिए क्या क्या टाइटल दिए जाते हैं। जैसे कि बच्चे स्कूल में टीचर्स को उनके नाम से नहीं बुलाते हैं, कुछ ना कुछ टाइटल आपस में शेयर करते हैं। जैसे कोई बताए, हिटलर जो बहुत डांटता होगा, उसको नाम से नहीं बुला रहे हैं, हिटलर आ गया, हिटलर आ गया। वसूली मतलब इंसान की हरकतों से उसका टाइटल पड़ता है। नाम कुछ भी हो, नाम कितना भी हो, लेकिन कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसकी हरकतों से अगल बगल माँ बाप तो बहुत प्यारा नाम सोच के रखते हैं, बहुत अच्छा नाम सोच के रखते हैं, लेकिन सबसे सही नाम अगर आपको अपने बारे में जानना है तो अपने दोस्तों, अपने क्रिटिक्स, अपने आसपास के लोगों से पूछिए कि वो आपको क्या कहते हैं। कोई शायद आपको देखकर कुछ कहता है, चश्मुद्दीन है, क्योंकि चश्मा पहनते हैं आप, तो आपको नाम है चश्मुद्दीन। कोई बहुत ज्यादा सोता रहता है या काजल लगाता है तो नैनसुख। मेरे एक कलीग थे, वो ज्यादातर रेड टी शर्ट पहन के आते थे। तो एक दिन मैं ऐसे ही बच्चों के साथ खड़ा हुआ था, तो धीरे से बोलते, जोमैटो आ गया, जोमैटो। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं नहीं सर, बस ऐसे ही। और जैसे ही मैंने थोड़ा सा पलट के देखा तो सच में वो रेड टी शर्ट, रेड कैप पहने अपना घूम रहे। आपके पास भी, आपको भी कुछ नाम दिया हुआ है। कभी आपने जानने की कोशिश करी? कोई लेट आता है तो उसका क्या नाम होगा? लेट लतीफ है? आपका क्या नाम है? कभी सोचा है? कभी पूछा है? कभी और मैं आपको बताऊं, अगर अपने बारे में सही बात मालूम करनी है तो बच्चों की निगाह बहुत तेज होती है। वो आपका एग्जैक्ट कैरेक्टर एक शब्द के अंदर व्यक्त कर देते हैं। खड़ूस दादा आ गए। दादा हैं, लेकिन दादा का क्या कैरेक्टर है जो बच्चों ने पकड़ा। चाची, दादी, ताऊ, ताई, फूफा, फूफी, आपके दोस्त अपने आपस में नाम रखते हैं। अपने बारे में सोचिएगा, आपको लोग क्या कहते हैं, आपके बारे में लोगों के क्या विचार हैं। कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई ऐसा व्यक्ति है बहुत सीधा है, मतलब उसको देख के ही आपके दिमाग से निकले बहुत सीधा है, इसको कुछ मालूम ही नहीं है। हर एक को कुछ ना कुछ आसपास के लोग कुछ टाइटल देते हैं। अगर आप अभी तक आपको अपना टाइटल समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों के बीच में कुछ कर नहीं रहे, आपकी छाप लोगों के ऊपर पड़ नहीं रही है। शायद आप दुआ बंदगी करते हैं तो होने दे कि परमेश्वर के लोग आपको इस बात के लिए जाने।
आप बाइबल पढ़ते हैं तो होने दें कि परमेश्वर के लोग आपको इस बात के लिए जाने, और यह जानना तब होगा जब आप कुछ काम हद से ऊपर उठ के करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे। दानवीर, अब यह दानवीर का तमगा 10 रुपए देने वाले को नहीं मिलेगा। आप समझिएगा मेरी बात को। यह बहुत बड़ा टाइटल है, लेकिन हम और आप जब देने की बारी आती है तो कुछ ऐसा देते हैं जिसका इंपैक्ट नहीं पड़ता, जिसका असर नहीं होता, और हर बार अपने को समझाते हैं कि मुझसे जो बन सका मैंने किया, मैं इतना ही कर सकता था। लेकिन कोई अच्छा टाइटल पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको कुछ बलिदान करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, रियाज के साथ बहुत सी कोशिशों को करना पड़ेगा। आज आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, लोगों की क्या सोच है, आप लोगों के जीवनों पे किस तरह का असर डाल पाते हैं, आज इस बारे में हम बात करेंगे। एक पद पढ़ें, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसके 32वें पद से पढ़ूंगा। यहां ऐसा लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। यह विश्वास करने वालों की मंडली कैसी होती है? कैसी होती है? एक चित्त और एक मन के थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। ये मंडली के लोग ऐसे ही होने चाहिए, एक दूसरे के लिए खड़े होने वाले हो, एक दूसरे की सहायता करने वाले हो, एक दूसरे की मदद करने वाले हो। और ऐसा लिखा हुआ है, परंतु सब कुछ साझे का था। 33वां पद, और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। आप कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करें बाइबल से, जब भी आपसे कोई बात करे तो बाइबल की बिल्कुल सही आयत आप बता दें। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, परमेश्वर ने ऐसा कहा, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। लेकिन आपके कामों से अगर दिख नहीं रहा है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। आपको टाइटल मिल जाएगा ढोंगी। क्या टाइटल मिलेगा? ढोंगी का टाइटल मिलेगा, दिखावटी। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, जब आप साझे का काम करते हैं ना, जब सब एक मन के हो जाते हैं, एक चित्त के हो जाते हैं, अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहते परंतु सब कुछ साझे का करते हैं, तो ऐसा लिखा हुआ है, वो यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। सब पर बड़ा अनुग्रह था। और आगे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है 34वें पद में, और उनमें कोई भी दरिद्र, जब साझे का हो गया, जब दिखावटीपन चला गया, जब एक मन के हो गए, एक चित्त के हो गए, एक सोच के हो गए, एक विचार के हो गए, एक यीशु के हो गए, तो कोई भी दरिद्र ना रहा। क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रख देते थे। अपना कुछ नहीं,
सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। आप गाते हैं, सब कुछ उसकी महिमा के लिए। आप बजाते हैं, सब कुछ उसकी महिमा के लिए। आपके पास पैसा है, सब कुछ उसकी महिमा के लिए। आपके पास क्वालिफिकेशन है, उसकी महिमा के लिए। आपके पास घर है, उसकी महिमा के लिए। गाड़ी है, उसकी महिमा के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ी हो सकती है, लेकिन कभी क्या उस गाड़ी में आपने किसी की मदद करी? क्या किसी से कहा अगर तुम्हारे घर में कभी कोई मुसीबत हो, बीमार हो, कोई आवश्यकता हो, मैं आऊंगा? गाड़ी तो बहुत बड़ी है आपके पास, कहा किसी से? नहीं। अगर होगी किसी की जरूरत तो मांगेगा। किसी से हॉस्पिटल मिलने गए आप, मालूम चला अब 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या आपने उससे कहा जिस दिन डिस्चार्ज हो गए मुझे बुलाना, मैं तुमको ले जाऊंगा घर? यह आपको कहना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, अपना पेट्रोल उसमें लगाना पड़ेगा। या आप यही इंतजार कर रहे हैं, अरे उसको आवश्यकता होगी तो कहेगा? अगर आपको अपने बारे का टाइटल चेंज करना है तो कुछ चीजों को साझा करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है, उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। कुछ अपने लिए नहीं। गाना हमने बहुत गाया है ये वाला। जल्दी से बताएं इस जगह पे कौन सा गाना आएगा फिट? हाँ, कुछ ना रह गया बाकी। वेरी गुड। कुछ ना अब रह गया बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही। अरे कैसा गलत गा रहे हो भैया। सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं। चेंज कर दीजिए। अब जब अगली बार गाइए तो कहिए कुछ कुछ होता है। नहीं, अरे कुछ कुछ मैं देता हूं, सोच समझ कर देता हूं, कहीं मेरा खुद का नुकसान न हो जाए ये बूझ कर देता हूं। चतुर हैं। अब आया मेरा कैरेक्टर, 36वां पद। और यूसुफ नाम एक लेवी था जिसका लगाव रसूलों ने बरनबा यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कुप्रुस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाके रसूलों के पांव में रख दी। इसके बारे में बड़ा विशेष लिखा हुआ है कि यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था। इसके पास एक जमीन थी और उसने वो जमीन को बेचा, और उसको बेचकर जितना भी पैसा मिला वो सब उसने प्रेरितों के पांव पे लाकर रख दी। प्रेरितों ने यूसुफ का टाइटल चेंज कर दिया। उसका टाइटल रख दिया बरनबा या बरनबास। चेंज कर दिया उसका टाइटल। यीशु मसीह ने शमौन का टाइटल चेंज किया। शमौन ने कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो करके दिखाया होगा ना। उसका टाइटल शमौन से चेंज करके क्या रख दिया? पतरस। पतरस मतलब रॉक, चट्टान,
और तब परमेश्वर ने कहा कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आपके ऊपर कलीसिया कैसे निर्भर करे? आपने अभी तक कुछ करके ही नहीं दिखाया है। आज जितने लोग इस जगह पर बैठे हैं, सब अपने बारे में सोचेगा, इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए आपका क्या योगदान है? What is your contribution? What have you done till date? मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। आप पैसा देते हैं, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। और पैसे को मैं हमेशा इस तरह से लेता हूं कि अगर आप पैसा दे रहे हैं तो अपने लिए दे रहे हैं, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। खास तौर से परमेश्वर पे तो बिल्कुल एहसान नहीं कर रहे। और कई बार पैसा देना बहुत आसान हो जाता है। भैया हमसे काम ना कराओ, पैसा ले लो। हम झाड़ू नहीं लगा पाएंगे, पैसा ले लो। पोछा नहीं लगा पाएंगे, पैसा ले लो। हम आ नहीं पाएंगे चर्च, पैसा ले लो। कितनी जगहों पर मेंबरशिप इसी बात पर चल रही है। मेंबरशिप की फीस देते रहो, चाहे तुम आओ चाहे ना आओ। लेकिन लोगों ने, प्रेरितों ने, यीशु मसीह के चेलों ने इस लेवी का नाम बदल दिया। यूसुफ से इसका नाम बरनबास हो गया। उर्दू में लिखा हुआ है नसीहत का पुत्र। हिंदी में ट्रांसलेशन मुझे सही नहीं लगा। शांति का पुत्र, शांति का राजा केवल एक है, वो है यीशु मसीह। इसलिए मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं इस समय, मैं जानबूझ के उसको ओवरलुक कर रहा हूं। नसीहत का पुत्र। नसीहत मतलब किसी से हम कुछ सीख सकते हो, किसी के कामों से हम कुछ सीख सकते हो। नसीहत मिली हमको। इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है द सन ऑफ इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन का पुत्र। हमें उसको देखकर प्रोत्साहन मिलता है, हम इनकरेज होते हैं। ये चेले जिस समय, जिस अवस्था में थे, जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मार दिया गया, इन चेलों की अवस्था बहुत बुरी थी। उस समय में एक व्यक्ति आगे निकल कर आया और उसने कहा कि मैं लेवी हूं, लेकिन लेवी होने के बावजूद, हिस्ट्री तो यह बताती है कि लेवियों के पास अपनी धन संपत्ति नहीं हुआ करती थी, अपनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनको दूसरे जो ट्राइब के लोग थे वो उनको सपोर्ट किया करते थे। लेकिन इस यूसुफ के पास हो सकता है कोई सपोर्टिव, कोई लैंड थी, कोई उसकी अपनी जमीन थी। उसने उस जमीन को बेच दिया ताकि परमेश्वर के भक्तों के चरणों पर उसको दे दे, ताकि परमेश्वर का काम पूरा हो, उसके घर की आवश्यकता पूरी हो, उसके लोगों की आवश्यकता पूरी हो। और यह देखकर प्रेरित क्या हुए? इनकरेज हो गए, खुशी हो गई, उनको प्रोत्साहन मिल गया कि वो जो कर रहे हैं कोई उसको देखकर एप्रिशिएट कर रहा है। आपने चर्च में किसी को एप्रिशिएट किया? आप आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, लेकिन क्या आपने किसी को प्रोत्साहित किया? कि हमेशा खुद को ही प्रोत्साहित करना चाहते हैं, हर बार यही सोचते रहते हैं कि मेरे लिए कोई कुछ कहे। लेकिन आपने किसी को कुछ कहा जाकर? दीदी आप आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई आप आते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है।
आप अच्छा गाना गाती हैं, आप खड़ी होती हैं, नियमित रूप से रहती हैं, मुझे अच्छा लगता है। आप प्रार्थना करती हैं, मुझे अच्छा लगता है। आप वचन बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बच्चों, तुमने उस दिन बजाया, अच्छा लगा। बोला आपने? कितनों ने कितनों को प्रोत्साहित किया? हाथ उठाएं। कभी आपने बोला? मैं कभी की बात ये नहीं कर रहा हूं कि पूरे अपने 60-70 सालों में बता दें कि हां एक बार वंस अपॉन अ टाइम। लेट अस मेक इट आवर प्रैक्टिस। उसको, बरनबास को, यूसुफ को किसी ने कहा नहीं था, लेकिन उसने देखा नहीं, इस समय मुझे प्रेरितों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी कमाई का कोई साधन नहीं था उस समय तक। और यीशु मसीह के साथ ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद तो चीजें बहुत बुरी हो गई। लेकिन इस यूसुफ ने अपनी जमीन को बेचा, और प्रेरित इतने ज्यादा प्रोत्साहित हुए, इतने खुश हुए, इतने आनंदित हुए कि उन्होंने इसका नाम बदलकर बरनबास रख दिया, नसीहत का पुत्र, या इंग्लिश में कहें द सन ऑफ इनकरेजमेंट। मुझे और आपको भी आज किसी के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। किसी बच्चे को आप देख रहे हैं, उस पर मेहनत करिए, उससे बात करिए। बेटा, मैंने उस दिन तुमको गिटार बजाते देखा था, मैं चाहता हूं तुम्हारे पास अपना एक गिटार हो। मैं चाहता हूं कि मैं तुमको सिखाऊं, मैं कुछ करूं तुम्हारे लिए। किसी को आपने देखा कि शायद वो सही से बाइबल नहीं पढ़ पाता, समय निकालिए, उसके साथ बैठिए, उसको पढ़ने में उसकी मदद करिए, शब्दों के सही उच्चारण में उसकी सहायता करिए। हम सब एक साझे में अगर व्यक्तिगत रूप से अपने आप को देंगे ना, तो हमारी कलीसिया की उन्नति होगी। यह हम सबको करने की आवश्यकता है। तब हमारे पूरे चर्च में, पूरी कलीसिया में सबके पास खूबसूरत टाइटल्स होंगे। हालेलुया। ये अच्छे अंकल आ रहे हैं, ये अच्छी आंटी आ रही हैं, ये प्यार करने वाले अंकल आ रहे हैं, ये प्यार करने वाली आंटी आ रही हैं, ये मदद करने वाले अंकल आ रहे हैं, ये मदद करने वाली आंटी आ रही हैं। आपके टाइटल ही बदल जाएंगे। प्रोत्साहन देंगे लोगों को आप। यू विल बिकम सन ऑफ इनकरेजमेंट। जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, इस व्यक्ति के लिए कहा गया हो, लेकिन इस व्यक्ति ने किया क्या? 37वां पद, उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। यह कार्य आपको करना पड़ेगा। जब तक कुछ आपका जाएगा नहीं, जब तक आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जब तक आपके पास से कुछ खर्च नहीं होगा, आपका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और यह तब होगा जब आप सच्चे परमेश्वर को पहचान जाएंगे। अगर आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को, अगर आप धोखा दे रहे हैं कलीसिया को, अगर आप धोखा दे रहे हैं पासबान को, अगर आप धोखा दे रहे हैं अपने मां बाप को, तो ये सारी चीजें आपके जीवन में हो नहीं पाएंगी। आप अपने और अपने और अपने ही बारे में सोचते रहेंगे। ये जमीन जो इसकी थी, इसने बेच दी। एक और व्यक्ति एक जमीन को खरीदना चाहता था। और ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में, इस जमीन को खरीदने के लिए उसने किसको दांव पर लगा दिया?
इस जमीन को खरीदने के लिए उसने यीशु मसीहा को दांव पर लगा दिया। वो 30 चांदी के सिक्के लेकर सोच और विचार तो यही था कि ये जो यीशु है ये मेरे अब किसी काम का नहीं, क्योंकि ये वो कर नहीं रहा जो मैं देखना चाहता था। ये राजा है लेकिन पता नहीं कैसा राजा है, इसका राज्य कहां है, इसकी प्रजा कहां है, इसका पराक्रम कहां है। इसके हाथ में तो ना तलवार है, ना ये युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है। ये कैसा राजा है, ये कैसा मसीहा है। चाहिए था तो इसको तलवार निकालकर रोमियों के गले काट देने चाहिए थे, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। रोमियों ने इसको पकड़ लिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। ये हर जगह लोगों से प्यार की बात कर रहा है। ये मेरा मसीहा नहीं है। और इस कारण उसने वापस दुनिया के राजा को अपना स्वामी बना लिया, पैसे को फिर अपना स्वामी बना लिया, और 30 चांदी के सिक्कों के अंदर उसने यीशु मसीह को धोखा दे दिया। ऐसा लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह को सलीब दी गई, जब उसने देखा कि यह कुछ गलत हो गया, तो एक जगह पर ऐसा वर्णन है, मत्ती में ऐसा वर्णन है कि वो गया और जमीन पर एक पेड़ था, उसमें लटक कर उसने फांसी लगा ली। प्रेरितों के काम में वर्णन है कि उस भूमि पर उसकी देह पूरी फटी हुई पाई गई, उसकी अतड़ियां बाहर, पूरा पूरा जमीन पर फटा हुआ पड़ा हुआ था। ये वापस गया उन शास्त्रियों के पास और ये चांदी के सिक्के उसने वापस कर दिए। मुझे नहीं चाहिए। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने कहा कि अब हम इसको अपने मंदिर में तो रख नहीं सकते, तो उन्होंने जाकर एक जमीन खरीद ली, और वो ही जमीन क्या कहलाई? लहू की जमीन बन गई, वो खून की जमीन बन गई। वो कोई उसके अंदर आना नहीं चाहता था, उसको अच्छी जमीन नहीं माना गया। एक जमीन यूसुफ की थी जिसने दी, बेची, और वो लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बन गई। एक जमीन लोगों के लिए श्राप का कारण बन गई। अगर मसीहा से आपने अपनी निगाह हटा ली ना, अगर उसको कमजोर मान लोगे, तो तुम दुनिया की जमीनें खरीदोगे, तुम दुनिया की चीजों में ज्यादा मन लगाओगे, दुनिया की चीजों को अपनाना चाहोगे। और मुझे दुख होता है इस व्यक्ति के लिए। यीशु मसीह के इतने पास होने के बावजूद, पादरी होने के बावजूद, बिशप होने के बावजूद, डीन होने के बावजूद, प्रेस्बिटर होने के बावजूद, वर्शिप लीडर होने के बावजूद, रोज चर्च में आने के बावजूद, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए कि तुम्हारी जमीन श्राप की जमीन समझी जाए, तो इससे ज्यादा बदकिस्मती किसी की नहीं है। आपकी जमीन ऐसी होनी चाहिए जिसको देखकर लोग प्रोत्साहित हो। आपके काम ऐसे होने चाहिए जिसको देखकर लोग प्रोत्साहित हों। और यह काम तब होगा जब आप अपनी निगाह अपने मसीहा पर लगाए रखोगे, अपना विश्वास उसके ऊपर आखिरी दम तक लगाए रखोगे, और यह दिखेगा आपके कामों के द्वारा, सिर्फ बातों से नहीं।
सिर्फ गाने से नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं, लेकिन आपके चाल चलन चरित्र से ही ये सारी चीजें दिखाई देंगी। और तब लोग आपका नाम बदलकर यूसुफ से बरनबास रख देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है कुछ बेचने के लिए कि खरीदना चाहते हैं? ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। अब ये यीशु तो कर नहीं पाएगा, अब मुझे अपना जुगाड़ लगाना पड़ेगा, अपना तरीका लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके बस की तो बात नहीं है। जो मैंने सोचा था कि मैं यीशु मसीह के पीछे पीछे चलूंगा तो मुझे गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, रुतबा मिल जाएगा, खूब पैसा मिल जाएगा, ऐश और आराम मिल जाएगा, ये सब तो मुझे मिला नहीं। ये यीशु, ये ऐसा मसीहा मेरे किसी काम का नहीं। बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। बाइबल घर में होने के बावजूद, बाइबल पढ़ने के बावजूद, चर्च आने के बावजूद अगर ये वाला काम आप करने लगेंगे ना, तो आपके जीवन का इससे बड़ा दुख का क्षण कोई और नहीं होगा। आज निर्णय लें इस बात का, आज प्रण करें इस बात का, मैं अपनी छवि अपनी कलीसिया में बदलूंगा, मैं कुछ बन कर दिखाऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं किसी के लिए प्रोत्साहन का कारण होऊंगा। आखिरी बात बताऊंगा, बस फिर खत्म करूंगा। बहुत बातें थी मेरे पास। किस प्रकार से बरनबास वो व्यक्ति बना जो शाऊल को, या मैं कहूं पौलुस को, प्रेरितों के पास तक खींच कर लाया। पौलुस के बारे में प्रेरितों की अच्छी राय नहीं थी। उनकी क्या अच्छी राय थी? हमारी और आपकी अच्छी राय नहीं है। क्यों नहीं अच्छी राय? क्योंकि ये मारता था, ये जेल में डालता था। स्तिफनुस को मारने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था कि यह बदल गया है। आप खड़ूस हैं, कोई भी बच्चा आपके पास आएगा नहीं, तब किसी को आना पड़ेगा ना। नहीं, अंकल बदल गए बेटा, अंकल बदल गए हैं, जाओ तो उनके पास, जाओ तो उनके पास, उनसे कहो तो आइसक्रीम खिलाएंगे वो ना। ये अंकल बड़े खड़ूस से कभी कुछ नहीं खिलाते। तो किसी को आना पड़ेगा। अगर आप बदल गए हैं तो एक यूसुफ को आना पड़ेगा, एक बरनबास को आना पड़ेगा। वो कहेगा नहीं, ये बदल गए हैं। प्रोत्साहित करना पड़ेगा लोगों को आपको एक्सेप्ट करने के लिए। और कितनी बड़ी बात हुई कि जब प्रेरितों ने पौलुस को एक्सेप्ट किया, तो आज पौलुस के द्वारा लिखी गई इतनी पत्रियां हैं कि जो बाइबल में भरी हुई हैं। इतना बड़ा काम उसने किया है जो अपोस्टल ना होने के बावजूद वो अपोस्टल्स की टीम में शामिल हो गया। प्रभु को बहुत महिमा मिले। इसलिए मैं कह रहा हूं, बरनबास बन जाइए, प्रोत्साहित करने वाला बन जाइए। किसी ना किसी को आप उम्मीद दीजिए, किसी ना किसी के लिए प्रार्थना करिए, किसी ना किसी के लिए आप उत्साह का कारण बन जाइए। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो परमेश्वर की आशीष, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, उसकी आशीष हम सब पर उतर आएगी।